शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के अंतिम ग्रहण, अंतिम सूर्य ग्रहण के राशियों पर होने वाले प्रभाव को लेकर। कैसा होगा इस ग्रहण का प्रभाव आप सभी के ऊपर, संभावित प्रभाव करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यह बेहद प्रभावशाली होगा। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में लग रहा है। विशेष करके हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण जो है वो बहुत अधिक प्रभावित होगा। तो जो जातक, जो लोग कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए यह विशेष प्रभाव देने वाला होगा। इसके साथ साथ दशा अंतरदशा अगर चल रही हो सूर्य की, केतु की, सूर्य केतु चंद्रमा का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो भी उन लोगों के ऊपर अधिक प्रभाव जिस भाव में लग रहा होगा वहाँ देखने को मिलेगा। ग्रहण का प्रभाव कोई शुभ प्रभाव नहीं होता। जिन कुंडलियों में ग्रहण दोष जिस भी भाव में हो उस भाव से लोग पीड़ित होते ही हैं, लगभग होते ही हैं, और उस काल में तो अवश्य हो जाएंगे। ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है, 100% नहीं कहा सकता, 100% तो केवल भगवान शिव कह सकते हैं, या लेकिन इतना मान के चलिए कि 70-80%, 90% संभावना बनती है कि अगर कुंडली पीड़ित हो तो उस भाव से संबंधित कष्ट आपको मिलते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली देख सकते हैं। यह ग्रहण रात को लग रहा है भारत के समय अनुसार, रात को 9:13 से 3:17 तक, मध्य रात्रि के बाद भी। तो यह चूँकि पूरी मध्य रात्रि के आसपास यह ग्रहण लग रहा है, इसलिए भारत में यह दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया के बहुत से हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वह प्रारंभ काल से, जैसे मान लीजिए 9:13 लग रहा है तो उससे 12 घंटे पूर्व सूतक का प्रभाव हो जाता है। सूतक के ऊपर मेरा वीडियो एक अलग से है। जो दर्शक भारत में नहीं रह रहे हैं, बाहर हैं और सूतक को मानते हैं, वो वह वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैं इसको अटैच कर दूंगा इसके साथ, क्योंकि सूतक के ऊपर बार बार वीडियो देना की कोई आवश्यकता नहीं है, बातें वही होती हैं, इसलिए उसको हर बार देने की आवश्यकता नहीं। मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, मेरे चैनल पर है सूतक के ऊपर वीडियो, आप उसे देख सकते हैं और जितना संभव हो उतना पालन कर सकते हैं। एक जो भ्रम होता है कि सोना ही नहीं है, जहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ भी कई घरों में जो है वो विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो महिला को सोने ही नहीं देते रात भर। तो इस तरह का टार्चर मत करिएगा किसी को, और अगर खुद से भी भय हो तो खुद से भी मत करिएगा। इस तरह का टार्चर मत करिए अपने आप को, उससे और नुकसान होने की संभावना होती है। दवा आवश्यक, पानी, जूस, चूँकि यहाँ तो ग्रहण लगी नहीं तो भारत में तो मान्यता ही नहीं है। कहीं बाहर भी रह रहे हों तो वृद्ध, रोगी, बच्चा, इनके ऊपर इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं होती। हाँ, कोई जघन्य पाप नहीं करना, अपराध नहीं करना है। अब कई लोग रोके रहेंगे, यूरिन ही नहीं पास करेंगे पूरे 12-12 घंटे, तो और नुकसान कर देगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, खुले में मत जाइए। खुले में पहले लोग शौच करते थे इसलिए ज़्यादा मना था। और हाँ, पूजा अनुष्ठान जो लोग कर रहे हैं वो उसका पूरा पालन करें। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं तो एकदम से जो पीक टाइम होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। घर के अंदर अगर आप हैं तो आप करिए। बाहर तो ऐसे भी सूर्य ग्रहण जहाँ दिखाई दे रहा हो निकलने को वैज्ञानिक भी मना करते हैं, क्योंकि उस समय जो रेज आती हैं वो खतरनाक होती हैं, घातक होती हैं स्वास्थ्य के लिए, विशेष करके आँखों के लिए विशेष रूप से। तो उस पर मेरा वीडियो है, आप उसे देखें और उसके अनुसार व्यवहार करें। जैसा मैंने कहा कि यह कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में लग रहा है तो ये लग्न और राशि अधिक प्रभावी होगी। विशेष करके अगर उसी दौरान सूर्य, चंद्रमा, केतु का जो है वो दशा अंतरदशा भी हो तो यह प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा अधिक पीड़ित होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित रहते हैं। किसी का जन्म अगर सूर्य ग्रहण के दौरान हो तो उसका चंद्रमा वैसे ही पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि अमावस्या होती है तो चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित होता है। तो सूर्य ग्रहण ज़्यादा इसीलिए डेंजरस हो जाता है कई बार, और इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो करीब 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक देखने को मिलता है। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं इस दौरान बहुत देखने को मिलती हैं। तो आपको थोड़ा सा हर तरह से सावधान रहना चाहिए जितना रह सकें। बाकी तो वही है सोई जो राम रचि राखा। हम तो कर्म प्रधान पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो चीज़ों को देखें, समझें, सावधानी बरतें और अपना कर्मरत रहें। और उस कर्म में एक सूर्य के आगे ग्रहण के दौरान सूर्य को ना देखना भी कर्म का ही हिस्सा है।
इसे आडंबर से ना जोड़ें, नुकसान करता है। और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको भ्रम भ्रांति से ना जोड़ करके थोड़ा सा उस पर मान्यता जरूर रखें। हाँ, कई लोग दवा नहीं खाते, रात भर सोने नहीं देते, सोते नहीं, वो साधकों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो वो जरूर आडंबर है, वह जरूर भ्रम और भ्रांति है, वह गलत अवधारणा है। जैसे मैं देखता हूँ पितृपक्ष में लोग परामर्श भी नहीं लेते, तो ये तो गलत अवधारणा, माने यह अवधारणा ही गलत है कि हम पितृपक्ष में हमें कंसल्टेंसी नहीं लेनी, बात नहीं करनी, हमें कहीं जाना नहीं, आना नहीं। कई लोग कुछ नहीं, पितृपक्ष भी श्रद्धा का कार्य है, श्राद्ध जो है श्रद्धावश किया हुआ कार्य जो है श्राद्ध कहलाता है। उसको भ्रम से ना, हाँ उत्सव नहीं मनाया जाता। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो बरसात का मौसम होता है। ज्योतिष भारत की विधा है, भारत में खोज की गई विधा है भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा। तो यहाँ उस समय बरसात का काल समय होता है पितृपक्ष का, अगर द्वारा कहाँ उत्सव मनाएंगे, कहाँ शादी ब्याह करेंगे। और यह समय भी ठीक नहीं होता, मुहूर्त ठीक नहीं होता है। इसलिए उत्सव के लिए मना किया गया है कि शादी विवाह गृह प्रवेश जमीन जायदाद इस दौरान ना खरीदें। ना कि आप खाएं नहीं, पिए नहीं और यात्रा ना करें, या आप जो है वो गजब का मैं देखता हूँ कि लोग भ्रम भ्रांति उत्पन्न किए रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फिलहाल ग्रहण की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप प्लीज़ टार्चर मत करिए, मत। कई जो वो सुनता हूँ, मेरे पास फ़ोन मैसेज आते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और सासू माँ और ससुर जी या पति देवता जो है ज्योतिष का थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से पढ़ लिए तो रात भर नहीं सोने देते। और कई महिलाएं खुद अपने को टार्चर करती हैं कि नहीं मैं तो रात में नहीं सोऊंगी। ये साधकों के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। आप खूब बढ़िया नींद लीजिए, दवा खाइए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, सूर्य की रोशनी में जाने से बचिए, अकर्म करने से बचिए, बुरे कर्म करने से बचिए, पाप करने से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, व्यसन करने से बचिए, इनसे बचिए, इसका परहेज रखिए। बाकी बहुत जो है वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जिन चीज़ों की आवश्यकता बस उतने का ध्यान रखिए। चलिए अब सीधे बात करते हैं राशियों की कि ग्रहण का क्या पड़ेगा प्रभाव। मेष वालों के लिए छठे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता आपकी प्रभावित हो सकती है, शत्रु नष्ट होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। संतान के कारण भी कुछ मानसिक चिंताएं कुछ लोगों को उत्पन्न इस दौरान होंगी। शत्रु हालांकि परास्त होंगे, नष्ट होंगे। कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी, लेकिन जमीन जायदाद संबंधित काम करने से बचें। माँ के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और जो है वो इस दौरान आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में परेशानी उत्पन्न यह ग्रहण आपके लिए कर सकता है। और विशेष करके अगर कोई दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही हो तो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वृषभ वालों के लिए पंचम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों को करने से बचें, उसमें लाभ इस समय नहीं मिलेगा। ग्रहण के दौरान करीबी लोगों के कारण मानसिक अशांति का योग बनेगा। संतान को कष्ट की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको विशेष ध्यान, वृषभ लग्न की महिला अगर कोई गर्भवती है तो ध्यान रखना चाहिए उसको विशेष रूप से। और अगर कोई प्रतियोगिता इस दौरान है, कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है और आपके हाथ में उसे टाल सकते हो तो उसे टाल दीजिए, क्योंकि उसमें सफलता के लिए आपको बहुत परेशान हो जाएंगे। व्यसन से दूर रहिएगा। मन और मस्तिष्क गलत कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ा सकता है, तो उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। मिथुन वालों के लिए चौथा भाव आपका प्रभावित हो रहा है। चतुर्थ भाव में यह ग्रहण लग रहा है। इस समय आपको भी भूमि भवन वाहन से हानि होने की संभावना बनेगी, तो कोई निवेश मत करिएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। जमीन जायदाद में बिल्कुल निवेश ना करें इस समय। नवरात्र के समय कई लोग जो है वो शुरू कर देते हैं खरीदना पहले दिन से ही, और एक ग्रहण के प्रभाव में रहेगा। 3 तारीख भी रहेगी, 4 तारीख भी रहेगी, तो कम से कम 4 तारीख तक तो भूल करके भी कोई आप इस तरह के कदम ना उठाएं तो अच्छा रहेगा। अब जो लोग कर ही लिए होंगे उनके भगवान मालिक, लेकिन आपको उससे बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का और अपने हृदय से संबंधित समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई बंधुओं के ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है। कर्क वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव में लग रहा है। आत्मबल थोड़ा कमज़ोर महसूस करेंगे। बहुत से लोग लगेगा कि जैसे कि उत्साह ही नहीं है, उत्साह में कमी महसूस होगी। करीबी लोगों के कारण मानसिक कष्ट की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम में शनि है, त्रिक भाव तीसरे भाव में चंद्रमा भी है, अमावस्या का समय है, तो स्वास्थ्य, अगर शनि में चंद्रमा या केतु का प्रभाव होगा तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है।
भाई बहनों के साथ भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति और कष्ट आपको मिल सकता है और उनके ऊपर धन खर्च और समय खर्च होने की संभावना इस दौरान बनेगी और उत्साह में कमी आप महसूस करेंगे। उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना करिए नियमित। सिंह वालों के लिए यह दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है। आपके आँखों का विशेष ध्यान रखिएगा अपने। आर्थिक हानि होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए धन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर बोलिए। छोटी छोटी बातें आपके मन को ठेस पहुंचा सकती हैं, इसलिए मानसिक अशांति इस दौरान बढ़ी रह सकती है। तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है कि अनावश्यक के मानसिक तनाव ना लें। मान भय का भी थोड़ा खतरा कुछ लोगों को होगा। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसे योग हों तो धन बचता नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है और शरीर आधा जीवन गुजर जाता है पैसा बचाने में। तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। कन्या वालों के लग्न पर ही यह ग्रहण लग रहा है, तो पुनः यहाँ भी मानसिक अशांति, कुछ निर्णय ऐसे हो जाएंगे जिससे धन हानि हो सकती है और मन विचलित रहेगा, मन परेशान रहेगा। आपका व्यय अपने ऊपर अधिक खर्च होगा, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में भी आपका धन खर्च हो सकता है। आय को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन अचानक आय में कुछ कमी महसूस करें इस दौरान। और कोई बड़ा डिसीजन इस समय लेना हो तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहेगा। तो बड़े डिसीजंस नहीं लें। जीवन साथी के साथ भी संबंध थोड़े बहुत इस समय आपके डामाडोल हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तुला वालों के लिए यह द्वादश भाव में ग्रहण लग रहा है। यात्राओं से बिल्कुल बचे रहने की सलाह दी जा रही है और कहीं दूर जा रहे हों, शिफ्टिंग को सोच रहे हों इस सप्ताह में, तो कम से कम 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख यहाँ तक तो बिल्कुल ही आपको बचना चाहिए। कहीं बिल्कुल स्थान परिवर्तन। एक होता है कि छोटी मोटी यात्रा, चलो आज जाएंगे कल चले आएंगे। एक होता है कि नहीं, मुझे यहाँ से छोड़ करके अब तो दिल्ली छोड़ के मुझे बॉम्बे रहना है, या बॉम्बे छोड़ के मुझे जो है यूएस में रहना है। उस तरह के डिसीजंस इस समय नहीं लेने चाहिए, या उससे संबंधित यात्राओं को अगर टाल सकें तो टाल देना चाहिए, क्योंकि उस यात्रा का जो परिणाम होगा वो कष्टकारी होगा, वो अच्छा परिणाम नहीं देने वाला होगा। अनावश्यक के व्यय इस समय परेशान कर सकते हैं, खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, और जल और अग्नि दोनों से भय का योग इस समय आपको बनेगा, तो इनसे सावधानी की सलाह है। वृश्चिक वालों को आय संबंधित चिंता हो सकती है। एकादश भाव में ग्रहण लग रहा है। पिता के द्वारा दिए हुए धन या उनके आय से संबंधित कहीं आप बढ़ाने के लिए उनसे धन ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से ले रहे हैं, तो वो नष्ट हो जाए, वो प्राप्त ना हो, उससे लाभ ना हो, इसकी संभावना बन रही है। तो आपको उससे बचना चाहिए। अभी मत लें, रुक जाएं कि नहीं 10-15 दिन रुक जाइए, उसके बाद आपका निवेश कर लेंगे। तो निवेश किसी अपने से बड़े व्यक्ति से, पिता से, दादा परदादा से लेकर के नहीं करना है। अपने से प्रभावशाली व्यक्ति से लेकर के, किसी से भी निवेश पैसा लेकर के मत करिए। इस दौरान रोके रहिए, धन आय बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए। दूसरी बात यह है कि आय संबंधित अकारण चिंता उत्पन्न हो सकती है, उससे बचने की सलाह दी जाती है। संतान संबंधी भी कुछ न कुछ परेशानी, चिंता उत्पन्न हो सकती है, तो उधर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इसके लिए ठीक नहीं है। धनु वालों के लिए दशम भाव में यह लग रहा है ग्रहण। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और यात्राएं जो है वो थोड़ी बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं। इस दौरान कोई कार्य व्यापार से कहीं मिलना चाह रहे हैं अपने से उच्च अधिकारियों के साथ, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो मत दीजिए, बचिए, क्योंकि उसके काम होने की संभावना बहुत कम रहेगी। कुछ लोगों के लिए मान हानि का भी भय इस दौरान उत्पन्न हो सकता है, तो अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान आपको इस ग्रहण के पीरियड के दौरान रखना चाहिए। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान पर यह ग्रहण लग रहा है। कार्य व्यापार में हानि की संभावना बने, स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं बढ़ें और उसके ऊपर धन खर्च हो। स्वास्थ्य और जीवन साथी या साझेदारों के कारण आपके कामों में अवरोध उत्पन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। रुकावटें महसूस हो, इसकी संभावना बन रही है। अचानक कुछ काम बनते बनते इस दौरान रुक जाएंगे। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो तो उसको शुरू ही ना करें इस दौरान, अभी थोड़ा सा ठहरे रहें, ठहर कर शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उसको बचाएं, उसमें ना पड़ें, और शेयर इत्यादि मार्केट में बहुत सोच समझ कर या इस सप्ताह थोड़ा ना ही निवेश करें तो अच्छा रहेगा, विशेष करके 4 तारीख तक। कुंभ वालों के लिए अष्टम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। ऋण, रोग, ऋण और शत्रु, कर्ज और शत्रु, ये दो तो परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बनेगी।
और शत्रुओं से मुक्ति मिले, कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद है तो उससे आपको मुक्ति मिले, इसकी संभावना है। लेकिन अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्य व्यापार में नया धन मत लगाइएगा, नई साझेदारी से इस समय बचना है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन वालों की बात कर लूँ तो यह सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। वैवाहिक जीवन पर एक बड़ा संकट मंडरा सकता है बहुत से लोगों के लिए, महिला हो या पुरुष हो, उधर आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों पे भी संकट के बादल छाएंगे इस दौरान। संबंध बन के बिगड़ सकते हैं, बनते बनते बिगड़ सकते हैं, भावनात्मक कष्ट पहुँचे इसकी संभावना है। नई साझेदारी, नए कमिटमेंट और नए रिश्ते में पड़ने से इस समय बचिएगा। जो चल रहा है उसे बचाने का प्रयास करिएगा। तो ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ता है, थोड़ी सावधानी रख करके और भगवान शिव की आराधना करके उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्थायी कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो आपको उसकी शांति पूजा और प्रोन बन जाता है। जैसे काल सर्प की कुंडली हो, ग्रहण दोष की कुंडली हो, तो वह आपको उस भाव से हमेशा प्रोन बनाता है, हमेशा उस भाव से के प्रति संवेदनशील बना देगा, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होती है। तो एक तो हमेशा उस क्षेत्र से आपको सावधानी, दूसरा स्थायी रूप से उसका समाधान पूरा तो कभी नहीं होता, लेकिन प्रोन चीज़ें जो है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज और मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए ग्रहण दोष की शांति पूजा, भगवान शिव की नियमित आराधना, और जो ग्रह जैसे अभी सूर्य है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं सूर्य ग्रहण में, तो दोनों के लिए आराधना, उनके बीज मंत्र का जप इत्यादि यह लाभकारी जो है होता है। और संतुलित जीवन जितना रहेगा उतना ग्रहों का प्रभाव कम पड़ता है। तो यह था ग्रहण का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।